मुझे एक चीज़ ज़्यादा ऑब्जेक्शन आता है कि मैम क्या गारंटी कि मैं यहाँ पे पैसे लगाऊँ और मेरी कामयाबी मिल जाती है। तो इसमें दो ही चीज़ हो सकती है, या तो फिर आपको करना नहीं है काम, आप आराम से बैठ के खाना चाहते हो, या फिर आपने यहाँ मैं फॉरेवर लिविंग प्रोटेक्ट में काफ़ी दिनों से काम कर रही हूँ। एक चीज़ सीखने को ज़रूर मिली है कि लोग ना अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते कि मैं ये कर सकता हूँ। ज़्यादा ऑब्जेक्शन यही आती है कि मैं यहाँ क्या पता है कि पैसे लगाऊंगा और मुझे कामयाबी मिल जाएगी। तो स्कूल वालों से आप कुछ पूछते हो क्या? इतने बचपन से 2.5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या इतने पेमेंट लगाए तो हमारी नौकरी पक्की है क्या? देते क्या गारंटी? नहीं देते हैं ना। तो यहाँ भी हम गारंटी नहीं दे सकते, आपको साथ दे सकते, आपके भरोसे दिला सकते कि काम कर सकते हो। जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, अगर मेहनत करें तो। अगर मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, आप काम स्टार्ट कर लेते हो, लेवल अप कर लेते हो, पेमेंट भी लगा देते हैं, कई लोग ना काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे पैसे नहीं आते भैया। काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक बात बताओ, आप दुकान खोल लिया आपने, उसको खोल के बैठ जाओगे तो सामान ही नहीं रखोगे तो क्या ग्राहक आएगा तो क्या लेगा? दुकान लेके जाएगा, दुकान देख के जाएगा ना, सामान ही नहीं रखोगे तो ऐसे उल्टे सुलटे सवाल मत पूछा करो। अगर काम करनी है तो पूरी दिल से सीरत से करो, मेहनत करो, काम को सीखो, समझो क्या है क्या नहीं, कैसे करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नो। ठीक है। ये संदेशा इसलिए मेरे लिए सबके लिए था कि उनको भी समझ आए कि काम यहाँ पे मेहनत से होती है। और रही फ्रॉड की बात, तो हमारे ऐसा कोई भी काम नहीं कि फ्रॉड स्कैम हो सके। नेचुरल जेन्युइन कंपनी है जो कि मैं खुद कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हो। और हमारे राजस्थान से एक ऑब्जेक्शन कॉमन है जो कि सबको आता है, डेफिनेटली आता है। जो भी एफएलपी में काम करते हैं उनको शुरुआत से एंड तक मैनेजर लेवल पे भी आते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि हमारे सीनियर बताते हैं कि ये सबको क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्शन सभी देते हैं। जो कि ये है कि यहाँ पे हम पेमेंट लगाएंगे तो क्या हमारा काम चल पाएगा। तो उनसे मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आप 5 से 10 साल पढ़ाई करते हो, स्कूल में 5 से 10 लाख रुपए लगाते हो कि ग्रेजुएशंस में, और भी बहुत सारी चीज़ें में जॉब की तैयारियां करते हो, गवर्नमेंट की जॉब वगैरह की, तो उसमें भी पेमेंट लगता है। तो आप वहाँ सर से पूछते हो कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको पेमेंट दे रहा हूँ, तो आप गारंटी तो दोस्तों, अभी मैंने कॉलिंग की, एक लड़के की ऑब्जेक्शन ये आया कि मैंने भी ना फॉरएवर करके छोड़ दिया है ना। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों छोड़ा, तो क्या बोलते हैं कि चेन बनाना पड़ता है, यहाँ पे लोगों को जोड़ना पड़ता है, यहाँ लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, लोगों को मतलब हर चीज़ दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लोग करते नहीं हैं, ये काम चलता नहीं है। इतने सारे चीज़ें एक साथ बोलना स्टार्ट हो के रिलेशन वाले के पास जाते थे तो रिलेशन वाले के मुंह बन जाते थे, और सारी चीज़ें मैंने करा के छोड़ दिया है। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, तो आगे आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? बोल यही सब रीज़न था, चेन सिस्टम था जो कि हमने हटा दिया, हमसे नहीं हुआ। और इसमें फ़ायदा बोल ऊपर वाले लोगों का है, तुम्हारा नहीं है कुछ भी। तो आप कितने दिनों से काम कर रहे हो? मैंने बोला क्यों, मेरे को कब से काम कर रही हो, आपको क्या लेना? तो आपके पेमेंट कितना बना हुआ है, तो आप प्रॉपर हो कहाँ से? कोई प्रोडक्ट लेता नहीं है, तो प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, लोग फ्रॉड कर रहे हैं अभी, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन दिया उसने, मैंने उसके सारे सवालों के जवाब दिया। तो पता है लास्ट में क्या बोलता है, आपकी सैलरी कितनी आती है बताइए? मैं बोली मेरी सैलरी से क्या मतलब है? तो बोला आपकी सैलरी आती जभी तो आप काम कर रहे हो ना,
मैं बोली फॉरएवर में ना लोग मेहनत करने वाले चाहिए, ना कि वो टेम्परेरी वाली मेहनत करने वाले लोग चाहिए। मेहनत नहीं कर पाए तो ऊपर वाले को बोल फ़ायदा होता है, और हम यहाँ पे नौकरों की तरह बस मेहनत करते हैं, ऐसे बोल रहे थे वो। देखो दोस्तों, हमारा जो काम है ना वो सोशल मीडिया के थ्रू होता है। शेयर, प्रमोट, ये सारी चीज़ें हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आती, लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है ये सारी चीज़ें। और 2 मंथ 3 मंथ काम किया, गिव अप करके चला गया, फिर से फॉर्म अप्लाई करते हैं फॉरएवर में ही, और फिर कहते हैं हमने भी करके छोड़ दिया, फलाना ढिकाना कर रहा, ये वो करा, जो कि हमारा कुछ बना ही नहीं। तुम्हारा बनेगा कहाँ से? जो ये लोग होते हैं ना कि मंथ में एक बार काम करते हैं और सोचते पूरे मंथ में मैं लाखों रुपए कमा लूँ, तो ऐसा नहीं होता भाई। मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है जब होता है, बिना मेहनत की नहीं मिलती है। और कहता क्या, वो रिलेशन वाले ना, मैं जाता था ना कोई फंक्शन में, तो रिलेशन वाले मुंह बना लेते थे। तो मुंह बनाने से क्या तुम्हारा घर का राशन चलाने आ रहा है वो? उनको देख के तूने छोड़ दिया, तो क्या अभी तुम्हें खाने को दे रहा है वो? अभी वही खाने को दे रहा होगा जो तुम्हारे माँ बाप होंगे, या फिर अब तू कहीं जाके नौकरी कर रहा होगा तभी। समझ में नहीं आता है आजकल इंसान किस कैटेगरी के होते हैं। ना तो वो काम करना चाहते हैं, ना तो वो मेहनत ढंग से करना चाहते हैं, और कहते हैं हमने भी तो किया था फॉरएवर, छोड़ दिया करके 3 मंथ किया था। तूने कौन सा तीर मार लिया? तो 3 ही मंथ तो काम किया था। लोग तो यहाँ 2-2 साल से काम कर रहे हैं। आ जाते हैं नेगेटिव करने। मुझे नहीं समझ में आता इन लोगों का क्या हरकतें हैं। एक बात तो लेकिन पक्की है कि खुद तो कुछ कर नहीं पाए, तो फॉर्म अप्लाई के सोचते हैं कि लो इनका टाइम पास ही कर लूँगी। फिर मैंने कॉल कट कर दिया, मेरा दिमाग कि अभी कुछ भी हो। इस कैटेगरी के इंसान भी होते हैं कि फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि हमें कोई कॉलिंग्स भी आया है। मानो कि तुम फ़ोन देखते हो तो ये भी चेक नहीं होता है कि तुमसे कि बोलना किसी का कॉल आया है तो उनको वापस कॉल बैक कर सकूं। नहीं, ये है कहाँ से लोग, ऐसे लोग आते कहाँ से हैं इस प्लेटफॉर्म पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। मैंने कल मेरे सीनियर्स ने लीड्स भेजा था, उसमें मैंने कॉलिंग की ना, तो 2 लोगों ने बस कॉल रिसीव किया है 20 लीड में से 2 लोगों ने। बाकी 18 के अलावा सब सो रहे हैं आराम से। मैंने उनको वापस कॉल बैक किया तो 1-2 ने तो उठाया ही नहीं। एक ने तो ऐसा बोला कि हमने फॉरएवर करके छोड़ दिया, और एक इंसान ने बोला कि हाँ मुझे करना है। मैसेज करने के लिए बोला मैंने, तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। 2 लोगों का भी ऐसे रिप्लाई नहीं आया है ना। और बाकी का लोग कॉल तो उठाए नहीं क्योंकि वो सो रहे हैं आराम से। मैंने उसमें से वापस कॉल बैक करी हूँ वो एक एक करके, तो आज भी कॉल नहीं रिसीव किया गया है ना। मेरे पास अभी दूसरा फ़ोन है नहीं, अदरवाइज़ मैं लाइव दिखाती, पूरी फुल रिंग जा रही है। और उसमें से एक मोहतरमा है जो कि कह रही है कि मैंने तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया है, 19 साल की है ना। मेरी बेटी ने किया होगा तो वो ससुराल चले गई, तो उनको ये नहीं बनता है कि बेटी से एक बार बात करवा दे। हमने तो कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तुमने कैसे फ़ोन किया? मेरे से और ज़बरदस्ती लड़ाई करने भी लग गई। मैं फ़ोन कट कर दिया कि इसकी वजह से भी मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, मैं भी कुछ भी बोल दूँगी तो फिर इनको बुरा लग जाएगा। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखो अगर तुम्हें काम चाहिए सच, दोस्तों आप जब भी काम करते करते थोड़ा अपने आप को लो फील करो ना, तो आपके लिए मैं एक चीज़ लेकर आई हूँ जिसको आप देखो। ये है हमारे फॉरएवर का एनर्जी ड्रिंक्स, जो कि अभी मैं ली हूँ 1 गिलास पानी, जो कि कांच की गिलास में साफ़। अब इसको हम इसमें डालेंगे, है ना।
तो दोस्तों मैं ये लेकर आई हूँ और ये फट नहीं रहा था, इसकी वजह से है ना मैं कट कर। मैं मार्केट जाई 2 से 3 बार और बच्चों को ट्यूशन वगैरह छोड़ाई, तो मुझे अजीब सा लगने लग गया। देखो इसका कलर अभी ऐसा है ना, जादू, देखना आप जादू। अब इसको हम ऐसे करेंगे, देखो जादू होना स्टार्ट हो गया। कुछ भी मिक्स नहीं करी हूँ मैं, आप लोगों को लगे कि मिक्स कर रहे हैं। पानी बिल्कुल साफ था। हो गया रेडी। और इसके मैं पैकेट भी दिखा सकती हूँ, है ना, जो कि सबको फॉरएवर में कॉम्बो के साथ आता है, देख सकते हो। इसके अंदर से मैं निकाली, ये देखो। सर्दियाँ थी तो उस टाइम नहीं पी रही थी मैं, अभी स्टार्टअप करी हूँ। ये बहुत ही अच्छा हेल्थ के लिए रहता है, और इसके और बेनिफिट अगर आप जानना चाहते हो तो अगला वीडियो मैं बनाऊँगी, उसमें डिटेल्स में दूँगी। बाय। आप लोग चाहोगे कि पिया नहीं है, देखो पी लिया मैंने। देखो यार, जिद तो करनी पड़ेगी, चाहे अपनों से हो या सपनों से हो। जिद नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिद करोगे तो सब कुछ मिलेगा। कहते हैं ना, कोई चीज़ अपने दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती मिलवाने में। तो जिद पे अड़े रहो, डटे रहो और जिद से सामना करो।